हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डीकेजी यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह राजस्थान के दुर्ग और दुर्गों के वो एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार हम आपके लिए लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए? क्या बताएंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के बताइए कितने प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार बताए हैं, 6 बताए हैं या 9 बताए हैं, 5 बताए, बताइए। तो देखो, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए हैं। इसका सही आंसर जो है ना वो ये है, 4 प्रकार बताए गए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। अगला क्वेश्चन। और आप ये दुर्गों की थ्योरी पढ़ना, वहाँ पर और सही समझ में आएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? बताइए। पारिक दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, सैन्य दुर्ग। तो शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो सैन्य दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सैन्य दुर्ग। अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है ना वो अपना, जी हाँ, अपना चित्तौड़ है, ठीक है। कौन सा है? अपना चित्तौड़ है। अब आप में से बहुत से लोगों की शंका होगी, कंफ्यूजन होगा कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में तो बताओ। तो आगे इसके बारे में मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? अब देखो, चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? ये 620 मीटर ऊंचा है। कितना हुआ? 620 मीटर, ठीक है। और कौन सा पठार है? उड़िया पठार है? नहीं। त्रिकुट पर्वत? नहीं। तो त्रिकुट पर्वत तो आपको पता है जैसलमेर वाला है ना, तो ये मेसा पठार पर बना हुआ है, 620 मीटर ऊंचा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? बताइए। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, आमेर दुर्ग को, और सॉरी अमीर दुर्ग को, या सिवाना दुर्ग को? तो दुर्गों का सिरमौर जो है ना दोस्तों वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुल कितने साके हुए? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुल कितने साके हुए? 3 साके हुए, जिसमें से पहला साका 1303 का आपको याद होगा, दूसरा 1567, 1534, ठीक है। तो याद रखना है आपको। 1303 वाला जरूर याद रखना, पूछा जाता है बहुत बार, अलादीन खिलजी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अलादीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था? तो बताइए कि अलादीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था? तो अलादीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो है रानी कर्मावती इसका आंसर है, ठीक है, रानी कर्मावती। अगला क्वेश्चन। रानी सैल कौर को तो आप जानते ही हैं, हाडी रानी, ठीक है, जिन्होंने अपना शीश दान दे दिया था, शीश काट के अपने पति को दे दिया था, मतलब कि जब वो युद्ध में जा रहे थे, ताकि उनका पति का मन जो है वो बार बार युद्ध से बाहर ना जाए, क्योंकि इनकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है? कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई किसे कहते हैं? बताइए। जैसल, रणथंबोर, सिवाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है, ठीक है। और ये रण व थंब नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन। सभी दुर्ग नंगे परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ये बात कि सभी दुर्ग नंगे परंतु ये दुर्ग जो है बख्तरबंद है, ये बात कही गई है रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में कही गई है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कही गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मुसलमानों के दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता है, किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, अकबर, या जलालुद्दीन खिलजी? बताइए किसने कहा है। और आप आंसर कमेंट किया करो यार, आप आंसर कमेंट नहीं करते हैं कि किसने किया है। आप आंसर कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा मैं सही। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, ये भाई साहब ही जिन्होंने ऐसा कहा है। चलो अगले क्वेश्चन पर। रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? बताइए। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, या कुतुबुद्दीन? या इनमें से कोई नहीं? तो रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला, पहला आक्रमण करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था।
ठीक है, याद रखना है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर आपने भी BSTC का एग्जाम दिया हुआ हाल में तो आपको उसमें भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है, और उससे पहले वाले BSTC में वो आया हुआ है, ठीक है, मतलब कि पुराना क्वेश्चन हो चुका है, पूछते हैं लोग, अभी नए पैटर्न पे भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है, 32 खंभों की छतरी वो हमीर ने बनवाई है। किसकी याद में बनाई है, किसकी स्मृति में बनवाई? तो इसके पिता है हमीर जी के, जेतर सिंह, जिनकी स्मृति में बनाई। उस 32 खंभों की छतरी को और क्या कहा जाता है? इसे न्याय की छतरी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि न्याय की छतरी किसे कहा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरबड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन ये हो तो आपको उत्तरबड़ किवाड़ में कौन सा करना होगा? तो वहाँ आपको करना होगा जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है, बताइए। इन 4 ऑप्शनों में से त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? रणथंबोर, कुचामन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, अभी क्वेश्चन आया था पहले, तो कौन सा दुर्ग है? वो है अपना ये जैसलमेर दुर्ग, ठीक है, जेसाणा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, जो कि मैंने वहाँ पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, वो चित्तौड़ है, सबसे बड़ा, ठीक है। फर्स्ट यानी कि पहला कौन सा है? चित्तौड़। मगर जो दूसरा है वो जैसलमेर दुर्ग है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने सोचा होगा कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन मैंने इसमें जानबूझ के नहीं दिए, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहा है। तो अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहा है, मतलब उन्होंने कहा है कि जैसलमेर दुर्ग पर जाने के लिए आपको करना पत्थर की टांगी चाहिए। और इसमें एक दोहा कहा गया है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण, कि घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुँचे जेसाणा। तो ये हमारे राजस्थानी इतिहास का दोहा है। ये हमारे राजस्थानी इतिहास में वो हो, हमारी राजभाषा में, हमारी मातृभाषा में जो दोहे कहे गए हैं, हमारी मातृभाषा में हमें गर्व करना चाहिए। हम राजस्थानी होकर हम अपनी राजस्थानी भाषा को नहीं बोल पाते, तो इनमें इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है हमारे लिए कोई। आप राजस्थानी है और अपनी राजस्थानी भाषा आपना आनी चाहिए, क्योंकि आप राजस्थानी है, आप बड़ा बूढ़ा ई भाषा खातिर मर गया है, वह वीर पुरुष। और राजस्थान वो है जड़ महाराणा प्रताप सा जन्मा वीर होया है। यो वही राजस्थान है जड़ रानी हाडी रानी सहल कवर हुई है। वो राजस्थान है जड़ जड़ धरती रा खातिर, अपनी जनता रा खातिर, स्वामी भक्ति रा खातिर अपना योद्धा अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। ये ओ राजस्थान है। अपना अपनी राजस्थानी भाषा और मान सम्मान खातिर युद्ध करनी चाहिए, लड़नी चाहिए। मतलब मारे कहने का मतलब इतना है कि अपना अपनी राजस्थानी भाषा ने बोलनी चाहिए। ताना मैं बताऊँ एक बात कि थोड़ा टॉपिक से अलग, कि मैं राजस्थानी से MA कर रही हूँ बार। तो जब मैं राजस्थानी सब्जेक्ट लियो तो उन टाइम मैं 2-3 ने पूछी तो पता ही को नहीं माने कि राजस्थानी सब्जेक्ट भी होगा कोई, देखो या विडम ना है तो उन्हें पता भी कोने कि राजस्थानी सब्जेक्ट भी हो। तो आप और कई बात कर सका। चलो आप कदे ई टॉपिक को और कदे बात कर सी, आज आप क्वेश्चन आंसर बात करें, क्योंकि यह चर्चा बहुत लंबी हो जाती वरना। तो अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पर आप बताना बता दियो कि घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुँचे जेसाण। तो अगले चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसलमेर दुर्ग कितने बुर्ज है, बताइए। जैसलमेर दुर्ग में कितने बुर्ज हैं टोटल? 99 बुर्ज, 80 बुर्ज, 88 बुर्ज या 85, बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ तो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है, ये वापिस आ गया जैसलमेर दुर्ग के बारे में क्या कहा गया है। तो अभी आपको पहले बता दिया था मैंने जैसलमेर दुर्ग के बारे में। अबुल फजल ने क्या कहा है कि घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुँचे जेसलमेर। ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसलमेर दुर्ग त्रिकुट पर्वत पर है, कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पर। ये भी आपको बता दिया कि त्रिकुट पर है, ठीक है। जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर है, और भी आपको बताऊँ मैं, और ये यूनेस्को में सम्मिलित है, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत में सम्मिलित दुर्ग है ये। आगे और पढ़ेंगे, चलते आगे। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को में सम्मिलित दुर्ग कौन कौन से? तो ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था जब हमने मंदिरों की क्लास पढ़ी थी।
तो आज फिर हम देखते हैं। देखो, इसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपने भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो वह है चिक्कू, गाजर और आम। ये ट्रिक है इसकी। और इस चिक्कू, गाजर, आम से क्या मतलब है कि ये वो 6 दुर्ग हैं जो कि यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल है अपने राजस्थान के। तो इसलिए हमें गर्व होना चाहिए अपने राजस्थान पर। ये जो है, इसका मतलब है चित्तौड़ नंबर 1, नंबर 2 कुंभलगढ़, नंबर यहाँ से जो 3 निकल रहा है वो है गागरोन, नंबर 4 जैसलमेर जो मैंने बात की थी पीछे, नंबर 5 रणथंभौर, ठीक है, सवाईमाधोपुर, नंबर 6 आमेर, नंबर 7 मेहरानगढ़। तो सॉरी मेहरानगढ़ नहीं है, गलती से, बाकी ये 6 दुर्ग है आमेर, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी है बताइए। जीण माता, करणी माता, ग्योर माता। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, करणी माता ने, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो त्रिकुट पर तो आपको पता है जैसलमेर बना हुआ है। रणथंभ पहाड़ी पर आपको पता है वो रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर अपना ये जैसलमेर दुर्ग बना हुआ, सॉरी मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, राव जोधा जी ने बनवाया था इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का निर्माण देवताओं और परियों द्वारा बताया गया है। किसने कहा है कि ये दुर्ग का निर्माण देवताओं और परियों द्वारा हुआ है बताइए। तो ये कहा है भाई साहब रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा है। और जिस दुर्ग के बारे में कहा है वो अपना कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो अपना, ठीक है, वो अपना मेहरानगढ़ दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 23 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी बलि दी गई है, कौन से व्यक्ति की बलि दी गई है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये तो आपको भी पता चल रहा होगा ऑप्शनों से ही, राजा राम, ठीक है, राजा राम नामक व्यक्ति की इसमें बलि दी गई है। अगला क्वेश्चन, मामा भांजे की छतरी स्थित है। तो मामा भांजे की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है, धन्ना मियाँ की छतरी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है बताइए, किसे कहा जाता है मेवाड़ की तीसरी आंख। दोस्तों मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, आप में से जिसने थ्योरी सही ढंग से पढ़ी है उसे पता होगा, वो कर देगा। पर आप में से मैंने ये 2 ऑप्शन जो इसलिए लिए हैं कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिए हैं। मेरा उद्देश्य आपको कंफ्यूज करने का था कि आप कंफ्यूज में करूँ तो आपको यहाँ करूँ, एग्जाम में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप में से बहुत से लोग कुंभलगढ़ करेंगे, पर नहीं, मेवाड़ की आंख जो है ना वो कटारगढ़ को कहा जाता है, कटारगढ़ को कहा जाता है। ये कटारगढ़ जो है ये कुंभलगढ़ के अंदर ही बना हुआ दुर्ग है, छोटा दुर्ग, ठीक है। और ये इतनी बुलंदी पर है कुंभलगढ़ दुर्ग कि इसे नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाए, ये भी इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो इसका आंसर कटारगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एक्सट्रैक्शन दुर्ग से की है। किस दुर्ग की तुलना की है बताइए, किस दुर्ग की तुलना की है बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना की, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, उद्यतन सूरी ने कोलिय माला की रचना किस दुर्ग में की है बताइए। उद्यतन सूरी ने कोलिय माला की रचना किस दुर्ग में की है। यार आप आंसर कमेंट नहीं करते भाई साहब, एक तो कमेंट करो यार, ये आपका चैनल है, आपके लिए निःशुल्क चैनल है, हम आपके लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। चैनल से जुड़ो, शेयर करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियो को देखते तो बहुत लोग हैं, देखते तो लोग अभी देखते हैं कम से कम अपने वीडियो पे, आपको बताऊँ मैं एक दिन में, क्योंकि भी अपना छोटा चैनल है, शुरू किया है, तो 60-70 व्यूज़ आ जाते हैं एक दिन में, 60 व्यूज़ तो मान के चलो आप। मगर इतने हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, क्यों नहीं है, आपका चैनल है यार, आप बढ़ाओ ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सके। और बाकी सारी चीज़ छोड़ो, उन लोगों के पास भेजो जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें चाहिए कि हाँ भाई हमने अब थ्योरी पढ़ ली है, अब हमें एमसीक्यू से कवर करना है, तो आप उन्हें भेजिए, ठीक है। क्योंकि आप और हम एक परिवार हैं, ये डीके एजुकेशन कोई संस्थान कोई वो नहीं है, ये निःशुल्क यूट्यूब चैनल है, ये एक परिवार है अपना। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं, आपको कमेंट के चक्कर में रह गया मैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जालोर दुर्ग, ठीक है, जालोर। अगला क्वेश्चन, बिना नींव का दुर्ग है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिना नींव का दुर्ग वो है गागरोन दुर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस दुर्ग में की गई है बताइए, कि वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस दुर्ग में की गई है, तो वो की गई है गागरोन दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, बताइए किसने करवाया था, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, अकबर या औरंगजेब ने। इसका आंसर तो आपको कमेंट करना ही है, ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक मुझे पता है आपको कमेंट करना होगा इसका आंसर, कि मुझे देखना है आपको, ठीक है, कि आप कितने एक्टिव हो आप क्लास में। तो इसका जो आंसर है वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, पर आप फिर पता नहीं कमेंट करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं ही बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर, दूसरा जिब्राल्टर, किस दुर्ग को कहा जाता है, ये कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग अपना अजमेर वाला दुर्ग, ठीक है, अपना अजमेर वाला दुर्ग को कहा जाता है। इसका नाम तारागढ़ ताराबाई के नाम पर रखा गया, अपनी पत्नी के नाम पे तारागढ़ रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उमादे, उमादे ने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया था, उमादे तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन व्यतीत किया था इन्होंने। इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पत्नी और राव लूणकरण की पुत्री है, सॉरी, ठीक है, राव लूणकरण की पुत्री है। जैसलमेर जो है 2.5 साके के लिए जाना जाता है, ठीक है। और उमादे को रूठी रानी कहा जाता है, मालदेव की पत्नी है। आगे चलते, इस क्वेश्चन से इर्द गिर्द जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इंदिरा गांधी ने किस दुर्ग की खुदाई करवाई थी, बताइए किस दुर्ग की खुदाई कराई थी इंदिरा गांधी ने, खजाने की खोज में किस दुर्ग की खुदाई कराई थी, वो है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक दुर्ग बना हुआ है, लघु दुर्ग, जिसे बोलते हैं विजयगढ़, ठीक है, विजयगढ़ दुर्ग है, इसकी खुदाई करवाई थी। अगर ऑप्शन में जयगढ़ ना हो तो विजयगढ़ करना है आपको। अगला क्वेश्चन, शीश महल व सुहाग मंदिर, की शीश महल व सुहाग मंदिर किस दुर्ग में है बताइए। तो शीश महल व सुहाग मंदिर जो है दोस्तों वो आमेर दुर्ग में है, ठीक है, आमेर दुर्ग में है। अब यहाँ तक अपने 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन अपने बाकी हैं। और इस क्लास को मैं शॉर्ट ही रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करिए 20 मिनट की क्लास होती है अपनी, ताकि आप जल्द से जल्द मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता, एमसीक्यू आप देख सके और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके, क्योंकि 4th ग्रेड की भर्ती में 3 महीने ही बाकी हैं। और 4th ग्रेड ही नहीं, राजस्थान पुलिस के लिए भी जीके उपयोगी है, तो आप इसे काम पढ़िए। जो पुलिस की तैयारी कर रहा है आपके भाई बहन, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसे सेंड कीजिए इसे, ठीक है, ताकि अपने परिवार से उसे जोड़ें। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार से लोगों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है, और आपको बेस्ट कंटेंट देना ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि हम एक परिवार हैं, हम और आप मिलकर एक परिवार हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपको बता दिया मैंने आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की शासकों का राज तिलक, नहीं जयपुर के शासकों का राज तिलक, हाँ बताइए, थोड़ा की में मिस्टेक हो गया, जयपुर के शासकों का राज तिलक किया जाता है, कहाँ किया जाता है जयपुर के शासकों का राज तिलक बताइए। तो जयपुर के शासकों का जो राज तिलक होता है वो कदमी महल में होता है, और कदमी महल आमेर दुर्ग के अंदर ही है, ठीक है, कदमी महल में होता है। और हवा महल के बारे में आपको बताऊँ तो हवा महल 5 मंजिला है, अगर इसकी 5 मंजिला है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ठीक है, ये 5 मंजिला है, और ये प्रताप सिंह ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा गया था बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट वाला है सर, बताइए किस दुर्ग का नाम रखा गया था मोमिनाबाद। तो भाई साहब ये रखा गया था आमेर दुर्ग का, मेरे भाई साहब, किस दुर्ग का, आमेर दुर्ग का। अगला क्वेश्चन, सिवाना किला किस पहाड़ी पर स्थित है, सिवाना किला जो है ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ऐसा किला रानी जाई के पास हो सकता है, महारानी जाई के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है बताइए, कि ऐसा किला किसके पास हो सकता है, रानी जाई के पास हो सकता है, लेकिन महारानी जाई के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, कुचामन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बताइए किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो इसका सही आंसर है कुचामन दुर्ग, ठीक है। और आज का अपना नेक्स्ट फाइनल आखिरी क्वेश्चन, जागीरी किलो का सिरमौर कहलाता है, बताइए कौन सा कहलाता है जागीरी किलो का सिरमौर। तो जागीरी किलो का सिरमौर कहलाता है दोस्तों कुचामन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, कुचामन दुर्ग। नहीं, जागीरी किलो का सिरमौर कुचामन दुर्ग ही कहलाता है, ठीक है।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये गलत है या सही है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल से जुड़े, कमेंट करें, सपोर्ट करें, आपका चैनल है, आपके लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि हम और बेहतर कर सकें, बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। तो इस डी के एजुकेशन इस परिवार को आपको अपना सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और इस क्लास में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुई, दिल से जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, दिल से मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि अपना जो कनेक्शन है वो एक संस्थान का नहीं है, एक चैनल का नहीं है, एक परिवार का है। और आप भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में आपको गलती नजर आए, क्योंकि मैं भी इंसान हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक में या कोई जल्दबाजी में बताने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम और आप एक परिवार हैं। आपको क्लास कैसी लगती है आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।